ईश्वर एक ऐसी शक्ति का नाम है जो सब जगह फैली हुई है। भगवान एक चेतना है जो सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसकी एक छोटी चिंगारी सबके भीतर और हमारे भीतर बैठी हुई है, जिसको हम जीव कहते हैं और जो सारे संसार में व्याप्त है। ब्रह्म विराट है और जीव लघु है। जब दो तारे मिलती हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है, करंट निकलता है। जीव भगवान जब मिलते हैं तो भगवान का साक्षात्कार स्वयं से होता है। भीतर एक कंपन, एक ऐसी उमंग उठती है जिसका नाम है आदर्श। मनुष्य के अंदर से आदर्श उभरे तो समझे कि भगवान आ गए। भगवान एक बुखार की तरह है, जैसे पूरे शरीर में गर्मी, पसीना, कंपन आता है, उसी तरह जब भगवान आते हैं आदमी सामान्य नहीं रहता, असामान्य हो जाता है। भगवान जब आते हैं कोई नशा सा छा जाता है। भगवान एक मस्ती है। भगवान उस नशे का नाम है जो व्यक्ति के भीतर आता है, और जब वह आता है तब व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, उसकी इच्छाएं, उमंग, आदतें सभी कुछ बदल जाती हैं। आइए ईश्वर के अस्तित्व को जाने। ईश्वर क्या है? ईश्वर ही सत्य है, सत्य पर चलो। ईश्वर ही प्रेम है, सबसे प्रेम करो। ईश्वर ही भक्ति है, सच्चे भक्त बनो। ईश्वर ही आनंद है, सदा आनंदित रहो। ईश्वर ही ज्ञान है, उसे अर्जित करो। ईश्वर ही शांति है, शांति से रहो। ईश्वर ही प्राण है, सच्चे प्राणी बनो। ईश्वर ही अंदर है, उसे अनुभव करो। ईश्वर ही बाहर है, दृष्टि गोचर करो। ईश्वर ही ध्यान है, उसका हर पल ध्यान करो। ईश्वर ही सुंदर है, नित्य दर्शन करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्व परिवर्तन सूत्र। हमें दैवीय गुण धारण करने चाहिए। विषय, विकारों, व्यसनों को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमें ये जानना चाहिए। कथनी और करनी एक ही होनी चाहिए। अच्छे भावों द्वारा ईश्वर प्राप्ति होती है। भक्ति से, श्रद्धा से, वीरता से और प्रज्ञा से अपने को संजोए। परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। माता पिता के चरणों को छूकर आशीर्वाद लें, आपको प्रभु प्राप्ति होगी। ध्यान द्वारा मनुष्य भगवत प्राप्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 6 चरणों को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला, सोचो। सर्वप्रथम अपने उद्देश्य को अपने मन में सोचो। दृष्टिगोचर, अपने उद्देश्य को अपने मन में दृष्टिगोचर करो। तीसरा, प्रेषित, अपने उद्देश्य की शक्ति को ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रेषित करो। क्षमा, अपने गलत कार्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। पांचवा, विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सूक्ष्म तरंगों को सर्वशक्तिमान व सर्वबुद्धिमान परमात्मा को भेजें। वह इस बात पर विश्वास रखें कि आप परमात्मा के मार्ग से नहीं भटकोगे। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त कर लोगे। रिसीव, प्राप्त, आप उस प्रेषित किए हुए उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। धन्यवाद। अपने प्रेषित उद्देश्य की प्राप्ति होने पर ईश्वर का धन्यवाद करो। ध्यान करने के लिए मनुष्य को क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे शरीर व मन को सकारात्मक रूप से ध्यान के लिए तैयार करें। अपने अंदर का ज्ञान जगाएं
वह प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास व प्रेम से एकांत में बैठें। मौन रहकर अंतर्भाव से ध्यान करें। वह मानसिक रूप से ईश्वर से साक्षात्कार करें। अपने मन के समक्ष श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा माँ, गुरु व अपने इष्ट के आदर्श उपस्थित करें। धन्यवाद।